यीशु मसीह ने सारे पापों को, अपराधों को, श्रापों को, मनुष्य के सब प्रकार के पापों को लेकर के अपने आप को बलि कर दिया क्रूस के ऊपर। तब परमेश्वर को कैसा लगा है? वाह, मेरा पुत्र जिसे मैंने संसार में भेजा था, इसने अपने आप को मेरे लिए सुखदाई सुगंध के लिए क्या कर दिया? दे दिया। परमेश्वर को स्वर्ग में बड़ा मजा आया और उसी आनंद के कारण, उसी बलिदान चढ़ाए जाने के कारण यीशु मसीह के आपकी और मेरे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने सब मानव जाति के श्राप को, बंधनों को, पापों को क्षमा कर दिया। अब आपको कुछ चढ़ाने की जरूरत, मतलब क्या कुछ? होम बलि, राल, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपना एक बार में बलि करके परमेश्वर को प्रसन्न कर चुका। केवल आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जो कुछ आपका है सब परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। जैसे यीशु ने अपने आप को बलिदान किया और परमेश्वर को स्वर्ग में सुखदाई सुगंध मिला, ऐसी जब अपने जीवन को, तन को, मन को, धन को, सब कुछ को जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब परमेश्वर आपसे और मुझसे भी सुगंध लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा उसमें लिखा है होम बलि, पाप बलि, मेल बलि सब चढ़ाए जाते थे पुराने नियम। यीशु मसीह को होम बलि करके चढ़ाया गया, यीशु मसीह को पाप बलि करके भी चढ़ाया गया। पापों की क्षमा देने वाला केवल एक है, जिसने अपने आप को समस्त मानव जाति और संसार के लिए पाप बलि के लिए दे दिया। जब आप बलि चढ़ाते हैं, अभी आप पहले क्या होता था, यीशु मसीह से आने से पहले जब परमेश्वर को खुश करना होता था, मनुष्य पाप करता था, तब उनको जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक है, मेल बलि, पाप बलि, पाप किया तो पाप बलि, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को, कुछ आज्ञाओं को तोड़े हो तो मेल बलि, परमेश्वर को सुगंध देना है, खुश करना है तो होम बलि। होम बलि आपको पता है, यित्या नाम का एक क्या था, न्यायों की पुस्तक में यित्या नाम का एक न्यायी था और युद्ध हो रहा था। बोला, हारते जा रहे थे, उसने बोला, परमेश्वर यदि आप इस युद्ध में आप मुझे विजय देंगे, तो जब मैं युद्ध जीत के आऊंगा और जो कुछ, जिसको भी मैं दरवाजे पर, गेट पर सबसे पहले देखूंगा, उसको मैं होम बलि करके क्या करूंगा, चढ़ा दूंगा। और वो युद्ध जीत गया और उसने ये मन्नत मांगी थी। जब वो आया नाचते गाते कि वो राजा जो है युद्ध जीत गया, सबसे पहले उसकी बेटी उससे मिलने के लिए दरवाजे पे आ गई। उसको मालूम, मुझको ये लग रहा था कोई जानवर को दूंगा बलि चढ़ाने के लिए, है ना, कोई वस्तु को दूंगा, लेकिन सबसे पहले उससे भेंट करने कौन आ गई? उसकी खुद की प्यारी इकलौती बेटी। और जब वो आई तो उसने बोला, मैंने परमेश्वर को प्रतिज्ञा किया था, अब क्या करूं? रोने लगा कि सबसे पहले तू क्यों आई, मेरी बेटी बहुत प्यार करता था, अब मैं वो प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। उसने बताया अपनी बेटी को, तो बेटी ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मेरे को एक कितना महीने का समय उसने मांगा, मुझे अपनी सखियों के साथ आनंद करने दो, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिताने दो, तब तू मुझे होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ा देना। और सच में उसकी बेटी भी तैयार हो गई अपने आप को देने के लिए, और उसके बाद उसको होम बलि करके चढ़ाया गया, क्योंकि जो मन्नत मानी जाती थी, उसको आप 1 इंच भी हिला नहीं सकते। नए नियम में तो आप यहाँ बोलेंगे, पास्टर जी ऐसा ऐसा है, उसको भूल जाएंगे आप 1 महीने, झूठ बोल देंगे, छोड़ देंगे या उसको घुमा देंगे। मैं तो ऐसा बोला नहीं था। पुराने नियम में यदि आप होते, जो कुछ भी मन्नत मानी जाती तो उसको पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण था, नहीं तो श्राप आता, बंधन आता, ये आता, वो आता। आप जो कुछ भी, इवन नए नियम में यीशु मसीह ने, उसने अपनी बेटी को चढ़ाया, यित्या ने अपनी बेटी को चढ़ाया।
यहाँ पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जब मनुष्य अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए उसको चढ़ा सकता है, तो परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाने के लिए, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए अपने पुत्र को क्यों नहीं चढ़ा सकता? हालेलुया। एक और घटना है जहां पर हमें उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में हमको वो घटना मिलती है, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नी सारा बहुत बूढ़ी हो गई थी। तब क्या बोलते हैं, अब्राहम ने, तब परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। तब परमेश्वर ने उसको क्या दिया? पुत्र दिया। 100 साल की उम्र में विश्वास किया और बड़े मुश्किल से उसको संतान हुई। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसकी परीक्षा करने के लिए कि ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है कि जो आशीष मैंने दिया है, जो पुत्र के रूप में आशीष दिया वो उससे प्यार करता है, बोलकर परमेश्वर उसकी परीक्षा ले लिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा, 22 अध्याय पहला पद, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, बता भी रहा है कि तू उससे क्या करता है? प्रेम करता है बहुत ज्यादा। तू अपने इकलौते पुत्र अर्थात इसहाक को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जाइए। मोरिया देश जो है यरूशलेम में, ठीक है। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके, कैसा करके? होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। सुनो, विचार नहीं किया, अरे कैसे चढ़ाऊंगा होम बलि, मेरे बच्चे को मारने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, बोल के सारा के साथ शिकायत करने नहीं लगा, चुगली नहीं करने लगा। कैसा परमेश्वर है, उसी ने एक तो बड़े मुश्किल से संतान दिया, अब उसको क्या करने के लिए बोल रहा है? होम बलि चढ़ाने के लिए, मारने के लिए। उसने ये तक नहीं सोचा, देखो यहां बोला और वो चला। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठकर, भोर को, ऐसा नहीं कैसे चढ़ाऊंगा, ठीक है प्रभु शाम को चढ़ा दूंगा, नहीं कल चढ़ा दूंगा, परसों चढ़ा दूंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। वेट नहीं किया, काश परमेश्वर का मन बदल जाए, थोड़ा लेट करता हूं। क्या लिखा है? तड़के। मतलब जो उसने रात में सुना उसको वो सवेरे तड़के थोड़ा लेट कर देता हूँ और प्यार कर लेता हूँ अपने बच्चे से, क्योंकि मैं मारने जा रहा हूं। ना ना ना, फुर्ती करके तड़के उठ के जल्दी। तड़के मतलब क्या होता है? सूर्य निकलने से पहले। अब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने जैसे मैं ना जब कार खरीदने गया, जिस दिन मेरी कार मेरे को खरीदना था उस दिन मैं जल्दी उठ गया, क्योंकि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही रात को। कल मेरे को क्या करना है? कार मिल जाएगी मेरे को, उसके लिए उठता है आदमी जल्दी, अपने बच्चे को मारने के लिए नहीं। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कैसे वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तड़के उठता था। सुन रहे हैं? और इसके बाद क्या लिखा? तड़के उठा और 2 सेवक को भी लिया और निकलकर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अतः क्या बोल रहा है? हम उस पहाड़ पे जाएंगे और क्या करके जाएंगे? सुनो ध्यान से, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अरे वो तो उसको मार देना था, तो लड़के के साथ कैसे वापस आएगा? खुद ही भविष्यवाणी कर रहा है। सुन रहे हो? वो तो मारने जा रहा था, मैं आ जाऊंगा बोलना था वापस दंडवत करके, लेकिन हम लोग आ जाएंगे। आपको पता है लेकिन अंदर क्या चल रहा था अब्राहम के?
वापस मैं अकेले आऊंगा, ये वापस नहीं आएगा। क्योंकि उनके सेवकों को थोड़ी ना बताएगा कि मैं अपने बेटे को क्या करने जा रहा हूँ, मां बलि चढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन वो बोल रहा हम जाएंगे और वहां से दोनों वापस लौट आएंगे। लेकिन अंदर वो रो रहा होगा, कहां से लौट आएगा, मैं तो अपने बेटे को क्या कर रहा हूं, बलि चढ़ाने। लेकिन परमेश्वर ने जो वो बोला था उसको भी पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख। बेटे ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बेटा पूछ रहा है, क्योंकि बेटे को भी नहीं बताया कि बेटा आज मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, बलि चढ़ाने वाला हूँ तेरे। तो बेटा बोल रहा है, पापा पापा, आग और लकड़ी तो है, लेकिन होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है, बकरी कहाँ है? तब देखो, सोचो, एक बाप इकलौता पुत्र 100 साल की उम्र में दिया था परमेश्वर ने, उसके बाद भी देखो अब्राहम झुक नहीं रहा परमेश्वर की आज्ञा के लिए। देखो तब क्या होता है, तब अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अनजाने में बोल रहा है, देखो, क्योंकि अपने बेटे को तो बता नहीं सकता। तो भेड़ कहां से आएगी, उसको तो ये मानो तो भेड़ तो तू ही है, मैं तो तुझको ही मार के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने वाला, लेकिन उसको बता नहीं सकता। इसलिए वो बोला, भेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा। तब और दोनों संग संग आगे चले गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा। कैसे रखा? चुन कर, मतलब अच्छी। अब्राहम को ये नहीं था कि ये बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। चुन के रख रहा था। ऐसे नहीं कह रहे, यार मेरे बेटे को मार रहा है, डिप्रेशन में आ गया, निराशा में आ गया, काम करो, जैसा लगता है वैसे रख दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं आज के बलिदान से, क्योंकि आज का बलिदान मेरे बेटे का है। लेकिन देखो, वो वेदी को भी जो बना रहा है ना, कैसे बना रहा है? चुन के लकड़ी रख रहा है कि अच्छे से जलना चाहिए। और क्या कर रहा है? और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर, अब ये घटना देखो, लकड़ी रख दिया, अब अपने बेटे को बांध रहा होगा, हाथ पैर सब। पापा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो जो भेड़ था ना जिसको बलि चढ़ाना था, वो कौन है? तू है। और ऐसे करके वो बांधने लगा, रस्सी से कसने लगा उसके हाथ पैर को, क्योंकि वो भागे, क्योंकि ये रेता जाता था गला बलि चढ़ाने के लिए। सुन रहे हो? तब हाथ उठेगा, पैर उठेगा, तो पूरे रस्सी से बांध दिया। और उसके बाद क्या कर दिया? वेदी पर रख दिया, सारी लकड़ियों के ऊपर उसको क्या कर दिया? रख दिया। और इसके बाद फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया, ताकि अब क्या करेगा? उसका गला काटेगा। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को, ताकि वो अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के, मतलब आपको पता है, जब यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हाथ बढ़ा रहा, कब परमेश्वर रोक ले परमेश्वर रोक ले, ऐसा नहीं कर रहा है। सिर को पकड़ के गर्दन ऐसे करके, मुसलमान लोग कैसा काटते मालूम? मुर्गी देखे हैं आपने? सिर को ऊपर ऐसे करके बस छक से मारते हैं। ऐसे करके उसने सिर को भी पकड़ा होगा, गर्दन को भी पकड़ा होगा, और जस्ट चलाने ही वाला था। उसी समय परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, जो मेढ़ा समझते हैं ना, भेड़ का जो है ना नर होता है उसको मेढ़ा बोलते हैं। एक मेढ़ा सींगों से एक झाड़ी में फंसा था। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े के लिए और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर लास्ट तक परखेगा
ये मत सोचना आप बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। वहां तक आपके विश्वास को परखेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर पर, जब वो चलाने ही वाला था, लास्ट समय तक, अंतिम समय तक यदि आप विश्वास को थामे रहते हो, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञाओं को थामे रहते हो, परमेश्वर आपके अंतिम समय में भी चमत्कार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने केवल दिखावा नहीं कर रहा था कि परमेश्वर बचा लेगा, उसको नहीं मालूम था परमेश्वर बचा लेगा, तभी तो वो पूरा तैयार था। उसी समय परमेश्वर ने कहा, पर अब्राहम तू अपने एकलौते पुत्र से भी बढ़कर, जिसे मैंने इतने वर्ष के बाद तुझे दिया था, मुझसे ही प्रेम करता। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि वो अपना सब कुछ त्याग करके, खेत बाड़ी, पति पत्नी बच्चे, यदि तुम मुझसे बढ़कर अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी नौकरी से, अपने धन से प्रेम करते हो, तुम मेरे लायक नहीं। हालेलुया। मैं बहुत इजीली चला गया 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा अपने प्रभु से प्रेम करता। मैं बहुत घरेलू आदमी हूं, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं। आप लोग क्या अपना घर चलाओगे, ऐसा घर मैं चलाता हूं। अपने घर का प्रबंध मैं करता हूं। मेरे बच्चों को क्या खाना है, क्या चाहिए, कौन सी समय में क्या चाहिए, पूरा प्रबंध मैं करता हूं। लापरवाह नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी से, अपने माता पिता से बढ़कर प्रभु को प्रेम करता हूं। इसलिए मैं 3 महीने बड़े आनंद के साथ रहा। ठीक है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। जिस चीज को आप परमेश्वर से बढ़कर स्थान देते हो, आप उसको परमेश्वर को नहीं दे पाओगे। जिस चीज से आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हो, वो चीज आप बलिदान नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास एक ही बेटा था, एक ही बेटे को बलि करने के लिए बोला परमेश्वर। हो सकता है आपके पास वो लास्ट 100 रुपया होगा, कुछ नहीं बचा महीने का, परमेश्वर उसको देने के लिए बोलेगा सेवा के लिए। ये मत बोलो पास्टर जी हमारे पास तो नहीं है, बस इतना ही बचा है, और उसको भी दो। वही तो चाहता, उसी में तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे पास भयंकर पैसा और उसमें से तुम सेवा के लिए देते हो, उसमें परमेश्वर आपको नहीं परखेगा। जब आपके पास कुछ नहीं है और उसमें से आप परमेश्वर को देते हो, आप अंदाज लगाते 10वां दे देंगे तो यहाँ निकल जाएगा, वो हो जाएगा, वो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए कई लोग 10वां नहीं देते, क्योंकि पहले से ही अंदाज लगा लेते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब आप फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए। आप सबसे पहले परमेश्वर को देना सीखें। धन को देने से पहले अपने मन को परमेश्वर को देना। धन क्यों नहीं दे पाते हैं पता है? दान, 10वां अंश, भेंट आप परमेश्वर के लिए क्यों नहीं दे पाते हैं रेगुलर पता है? क्योंकि आपने सबसे पहले अपने मन को नहीं दिया। सोने वाले बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। 12 बजे नींद आ रहा है, सब दुष्ट आत्मा सुला रहा, मत सुनना, जीवन की बातें हैं। कई लोग दिखता है मेरे को, बॉडी बैठे हैं ऐसा देख रहे, अंदर से ढुड़की मार रहे। यदि आपने अपना मन परमेश्वर को नहीं दिया, आपका धन भी कभी परमेश्वर के पास नहीं आएगा, आप दे नहीं पाओगे। क्योंकि धन देने से पहले जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 8 उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए कोई 2 कुरिन्थियों 8:12। यस, क्योंकि यदि
मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। सुनो, यदि मन की तैयारी है आपकी, तब जाकर के आपकी भेंट की तैयारी होगी। यदि मन की तैयारी नहीं है तो दान और भेंट, दशवांश की भी तैयारी नहीं होगी। यदि आपने परमेश्वर को स्थान दिया कि वो कुछ है, बहुत परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, यदि आप उसको वैसा नहीं जानते तो आप उसको कुछ दे नहीं सकते। जिस चीज को आप महत्व नहीं देते हो, उसको अपना समय नहीं देते हो। जिस चीज से आपको मजा नहीं आता, वो चीज में आप अपना समय, धन, मन, तन नहीं लगाते। हेलो, जिस चीज में आपको मजा आता है, उस चीज के लिए आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस चीज में आपको आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, वहां पर आप अपना कीमत भी नहीं चुकाते। यदि आपको परमेश्वर में आनंद आने लगा, वचन में आनंद आने लगा, चर्च में आनंद आने लगा, आप मुझको नहीं बोलना पड़ेगा कि भेंट लाइए, दशवांश लाइए, दान लाइए। आपको खुद उसके लिए कीमत चुकाने लगोगे। कई लोग, पता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े चमत्कार हुए, लेकिन जब बोले भैया हमको आप बपतिस्मा दे दीजिए, हम प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु ही जीवित परमेश्वर। मैं बोला एक काम करो, मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ। आप जो प्रभु को ग्रहण करने की बात करते हैं, है ना, जो काम आज्ञा मानना, मैं आपको देखना चाहता हूँ। पहले आप आज्ञा मान के बता दो, मैं बपतिस्मा दे दूंगा। मैं बोला हमारे यहाँ चर्च में जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, उसको अपना टाइप देना पड़ता है, अपना दशवांश देना पड़ता है। फिर आपको हर रविवार परमेश्वर को देना है, फिर आपको समय भी देना है, फिर आपको उपवास भी करना है, फिर आपको जूम मीटिंग में भी आना है ईमानदारी से। जो जो नियम हम सिखाते हैं, वो सब नियम को अभी से पालन करिए, तो मैं देखूंगा कि आप हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं तो बपतिस्मा लेने के बाद गायब। तो उस दिन से वो व्यक्ति गायब। अरे यार दशवांश देना पड़ेगा, अरे यार दान भी देना पड़ेगा, मैं नहीं लेता बपतिस्मा। लो, तो जब आप पहले तैयार नहीं हो प्रभु के साथ चलने के लिए, तो बपतिस्मा लेना क्यों चाहते हो? स्वर्ग जाने के लिए तैयार, अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं हो, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हो, और स्वर्ग जाना है और इसको मानना नहीं। स्वर्ग जाने की जो टिकट है, स्वर्ग जाने की टिकट है, जैसे हवाई जहाज में चढ़ने की टिकट होती है, बस में चढ़ने की टिकट होती है, ट्रेन में चढ़ने की टिकट होती है। और टिकट नहीं होने से क्या ऐसा लगता है? डर लगता है? लगता नहीं लगता? हम जैसे लोगों को डर लगता है, अच्छे खासे लोग। यदि टिकट नहीं है तो स्वर्ग जाने की जो टिकट है ना, वो ये है, परमेश्वर का वचन। स्वर्ग जाने की बोल्डनेस, स्वर्ग जाने का बोल्ड दृढ़ता आपके अंदर मेरे तब आएगा, मेरे पास वचन है, मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूं। वो है स्वर्ग जाने की दृढ़ता। ये मायने रखता है कि क्या आपके पास जो टिकट है स्वर्ग जाने की, जिसे प्रभु का वचन कहते हैं, आपके पास है? वही तो सिखा रहे, तन दो, मन दो, धन दो, जो जो बोला है वो दे दो। नहीं, शरद भाई मांग रहे हैं। अच्छा, तो कहां से मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है? शरद भाई मांग रहा है कि प्रभु मांग रहा है? अब्राहम से पुत्र किसने मांगा? परमेश्वर ने मांगा। और क्या बोला था कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। कई बार आप पहले से चिंता करने लगते हो कि हम लोग दशवांश देंगे, दान देंगे तो कहां से खाएंगे, क्या होगा। सुनो, यदि आप परमेश्वर को देते हो, तैयारी करते हो देने की, परमेश्वर भी तैयारी करता है आपको देने की। आपके खुद की मन की तैयारी नहीं है परमेश्वर को देने की, तो परमेश्वर भी आपके लिए दरवाजे बंद रखेगा, जितना उतने में काम चला। यहां अब्राहम अपने पुत्र को परमेश्वर को बलि चढ़ाने की तैयारी करता, परमेश्वर वहां पर देख लिया कि अपने पुत्र को देने जा रहा है, एक मेढ़ा भी फंसा के रखा था। मेढ़ा पहले नहीं दिखा। हेलो, मेढ़ा पहले नहीं दिखा था झाड़ी में।
नहीं तो अब्राहम बोलता हाँ मेरा तो दिख रहा है, परमेश्वर मेरे बेटे को तो नहीं मारेगा। मेढ़ा वहीं रख दिया था परमेश्वर, 3 दिन की यात्रा पे था शायद वो ना, 2 दिन या 3 दिन की यात्रा पर था। और उसके बाद परमेश्वर ने पहले से मेढ़ा को 3-4 दिन से फंसा के रखा। तो क्या मेरे को देगा अब्राहम? हालेलुया। मेरे को तेरा पुत्र नहीं चाहिए, मेरे को तेरी भावना चाहिए। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि तू अपने पैसे से, नौकरी से, धन से, सैलरी से प्यार करता है कि तू मुझसे प्यार, तू क्या मेरे को गांधी का नोट देगा? हालेलुया। मैंने तो पूरे जगत को बनाया है, संसार को बनाया है। और सच में वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने बेटे से कहा था, परमेश्वर खुद उपाय। कई बार अपने उपाय मत ढूंढना। अरे कई लोगों से हम पूछते हैं तो बोलते हैं भैया जब हम इतना दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? हेलो, यही तो परमेश्वर करेगा। यही तो विशेषता है हमारे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। आप पूरी बाइबल उठा के देखना, परमेश्वर हमेशा बोला है दो। यीशु ने क्या कहा? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पतरस, यूहन्ना, याकूब सारे चेले थे, उनको कहा तुम सब छोड़ के मेरे पीछे। एक बार पतरस बोला, प्रभु सब कुछ छोड़ के पीछे बोली है, क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। हेलो, सब कुछ छोड़ के पीछे बोली। प्रभु ने कहा तुमने जो सब कुछ छोड़ा इस संसार में 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। ये मत सोचना कि तुम प्रभु को देते हो तो प्रभु चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। जिस समय तुम देने का विचार करते हो प्रभु के राज्य के लिए, अपना दान, अपना भेंट, अपना दशमांश, उसी समय प्रभु भी आपको देने की बड़ी आशीष की तैयारी करना शुरू कर देता है। मैं इतने साल से दे रहा हूं, मेरी नौकरी नहीं है, मैं एक सेवक, लेकिन मेरा गिविंग, मेरा देना, मेरे से कई लोग पूछते पास्टर जी आप कहीं ना कोई संस्था से जुड़े होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी पहचान है, आपको इंग्लिश आता है, आप बड़ी बड़ी जगह में जाते, फ्लाइट में जाते, यहाँ जाते, कई लोगों के साथ जुड़े होंगे, कई लोग आपको देते हो। यही सोचते पैसा आता कैसे है आपके पास? मैं बोला जाता सबसे ज्यादा है, इसलिए आता सबसे ज्यादा है। हालेलुया। इधर मैं देने की तैयारी करता हूँ, परमेश्वर मेरे को देने की तैयारी करता है। उस पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं दे पाओ। जो लोग नहीं दे पाते हैं अपना दान, अपना भेंट, अपना दशमांश, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता है। जिनके अंदर विश्वास होता है वो आसानी से देता है कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, परमेश्वर मेरे को भूखा, कमी घटी में नहीं रखेगा। उनको ये विश्वास होता है कि मैं प्रभु को दे रहा हूं, परमेश्वर मेरे को अवश्य देगा। और जो लोग नहीं देते हैं उनको ये विश्वास होता ही नहीं है कि हम दे देंगे तो कहां से होगा। इसका मतलब आप अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो कि वो आपको दे सकता है। 1 साल 2 साल परखो तो चलेगा, 17 18 19 साल हो रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, 17 साल से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे को कभी हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया, नेवर। हालेलुया। लेकिन मैं 2 रुपया देने में ईमानदार था, 5 रुपए देने में ईमानदार था, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, अब हजारों में देने के लिए ईमानदार हूं। जब अब्राहम अपने पुत्र को मेरे लिए दे सकता है तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को इस संसार में लोगों के लिए क्यों ना दे दूं। मेरे को लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट परमेश्वर के पास, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। कि जब संसार का व्यक्ति अपने पुत्र को मेरे लिए दे सकता है तो मैं स्वर्ग का परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को क्यों नहीं दे सकता? कई बार परमेश्वर को सलाह देने वाले भी मनुष्य रहे, और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू हट जा, इनको आज मैं कब्र बना के रख दूंगा। तो मूसा बोला परमेश्वर आप तो ऐसा बोले थे कि ये मेरी संतान है, मैं इनको कनान देश लेके जाऊंगा, अब तू मार ही डालेगा तो तेरी बात तो झूठी निकली ना। और क्या बोलेगा फिरौन और मिस्र के लोग
कि देखो इनको निकालो, और बीच कितना निर्दयी परमेश्वर है, इनको निकाल के बीच रास्ते पे मार छोड़ा नहीं, मार डाला। तो मूसा सलाह दे के बोल रहा परमेश्वर याद करो आप क्या बोले थे, है ना। मिस्र के लोग क्या बोलेंगे, कितना बेकार परमेश्वर है इनका, कि इनको कम से कम यहीं रहने देते, है ना। इनको निकाला वहां से और बीच रास्ते पर मार डाला था। परमेश्वर बोला हाँ यार सही बात है, और बोला यदि तू इनको मार डालेगा तो सबसे पहले जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। इसलिए मूसा को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इसलिए जब यीशु मसीह रूपांतर के पर्वत पे थे, तब यीशु मसीह से मिलने के लिए किसको भेजा परमेश्वर, एलिया और मूसा को। अपने आप से प्यार नहीं करते थे, अपने आप को उन्होंने दे दिया संसार लोगों को बचाने के लिए। मूसा बोला पहले मेरे को मारना परमेश्वर, उसके बाद अपनी प्रजा को मारना। आपन क्या सोचते हैं यहाँ पर जितने लोग, मेरा इंतजाम हो जाए पास्टर साहब, चर्च सेवा परमेश्वर का राज्य का कुछ हो या ना हो, इसलिए आपका दिल खुला नहीं। अपने इंतजाम के चक्कर में हुआ, मेरा इंतजाम हो जाए, मेरी पत्नी का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चे का हो जाए, मेरे घर का हो जाए, मेरा इंतजाम हो जाए। परमेश्वर तेरा इंतजाम होता और नहीं होता तू जानो, तेरा काम जाने। अपना काम बनना चाहिए, ऐसा नहीं सिखाती है बाइबल। जब आप अपने मन को, तन को, धन को प्रभु के लिए दोगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगेगा। आमेन, आमेन। यहाँ पर इतने लोग चंगाई पाए, बड़े बड़े बीमारियों से छुटकारा पाकर हंस गए लोग। अब तक कुछ लोग तो जीवित भी नहीं रहते, ऐसे लोग भी रहे। डॉक्टर को जाके 5 लाख 10 लाख हंसी से दे देते हैं। चर्च में 500 का नोट डालने में भी डर लगता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। आज इतने सारे लोग आ रहे हैं, आज हम किराए के घर में, यदि जो लोग डॉक्टर को देते थे उसका आधा भी यदि प्रभु को दें, तो कब के हमारे पास अपनी जमीन, अपना चर्च, अपना सब कुछ हो जाता। आप नागपुर जाओगे और डॉक्टर को सीधा सीधा जो मांगेगा वो सब दोगे। हॉस्पिटल में जाओगे सब दोगे, उसका आधा भी देने से डर लगता है। और यहाँ पर चंगाई पूरा होना चाहिए, वहां पर कोई गारंटी नहीं रहती कि ठीक होगा कि नहीं होगा। होती गारंटी, डॉक्टर बोलता हम कर रहे हैं, तुम पैसों का इंतजाम करते हो, वो तो लास्ट में जब नहीं भी होगा तो बोलता सब 15-20 लाख 50 लाख लेने के बाद लास्ट में एक लाइन बोलते हैं सब परमेश्वर के हाथ में। जब सब परमेश्वर के हाथ में है तो पैसा लेने का क्या जरूरत है। हेलो, बोलते हैं ना, वहां लिखा है देखिए हम डॉक्टर हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन बचाने वाला वो लोग खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेश्वर के हाथ में है। जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है तो आप परमेश्वर को क्या देते हो, क्या देते हो। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं किसी ने दिया है, जिस चटाई पर आप बैठे, हमारे पास कुछ नहीं था। जब लोग मेरे से आशीषित हुए, लोगों ने मुझे कुछ दिया और उसकी हमने चटाई की। कई लोग चटाई लेके ही आए, हम अपना चादर बिछाते थे। जब आप ही लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में हृदय खोल के दिया, जिसके कारण आप कुर्सी में बैठे, जब आप देते हो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। आमीन। जब आप डॉक्टर को देते तो डॉक्टर का घर बढ़ता है, उसकी 1 मंजिल बढ़ती, फिर 2 मंजिल बढ़ती। वो उस जगह का पहले झोला लेके आया तो उसको डॉक्टर को दे दे के उस मंजिल पे मंजिल बना के खड़ा कर दिया, और उसका फिर भी गारंटी नहीं लेता है कि तू बचेगा कि बीमारी ठीक होगा कि। और बहुत लोग फटा हुआ नोट चढ़ाते हो आप लोग, मैं गिनता हूँ, कहीं इसका कहीं इसका, कहीं ये फटा कहीं वो फटा। दूसरे लोग भी नहीं लेते हैं बाहर, उस चीज को आप अंदर चढ़ाते हैं। हाँ, हेलो, फटा हुआ चढ़ाते, तुम्हारा जीवन भी फटे रहेगा। बेस्ट चढ़ाओगे तो बेस्ट रहेगा।
मैं बेस्ट देता हूं अपने परमेश्वर को, इसलिए 20-25 हजार के कपड़े पहन के घूम रहा हूं। जाओ, फाटा हुआ दोगे तो फाटे कपड़े पहनोगे, यहाँ भी छेदा रहेगा, यहाँ भी छेदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। महंगी वाली शर्ट, महंगा वाला सूट, महंगा वाला पैंट पहन के खड़ा हूं आपके सामने, सब कुछ महंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को बेस्ट देता हूं, इसलिए मेरे को परमेश्वर बेस्ट देता है। बेस्ट 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 पत्नी, बेस्ट बच्चे, बेस्ट टेबल, बेस्ट मोबाइल, बेस्ट कार, बेस्ट। मेरा बेटा ने मेरे को बेस्ट दिया, मैं इसको सेकंड हैंड कैसा दूं? हेलो हेलो हेलो। मैं आप जैसे गांव के लोगों को अपना बेस्ट समय देता हूं। यहाँ गांव के लोग मैं पहचानता भी, देहात के लोगों के साथ बैठ के दे आराधना कर रहे हैं, जैसे कि बहुत जबरदस्त लोगों के साथ बैठे हैं टाइप। प्रभु देख रहा है कि ये गांव के लोगों के साथ ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, उनके साथ भी क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। इसलिए मेरे को प्रभु बेस्ट लोगों के साथ बैठा है। अपना बेस्ट दो, अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम दे। लास्ट का बच गया, जो भी बच गया उसमें से परमेश्वर को दोगे। पहली तनख्वाह आती है, जो भी कमाई आती है, पहला उसमें से सबसे पहले तेल, साबुन और घर का किराया ये सब मत निकालो, सबसे पहले अलग करो उसका 10वां भाग परमेश्वर के। फिर उस बचे में से ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। आप देखो परख के कितने लोग दशमांश देते हैं? हाथ खड़े करें। कितना देते हैं ये नहीं बोला, कितने लोग दशमांश ईमानदारी से देते हैं? हाथ खड़े, हाथ खड़े। 1 2 हाथ खड़े करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 10 11। और है कितने लोग? दशमांश मतलब आपकी कमाई का 10वां भाग मिनिमम। मिनिमम भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। जिस दिन परमेश्वर ने बोला अपनी पूरी कमाई यहां लाके दो चर्च में, तुम्हारा तो हालत खराब हो जाएगा, 10 लग जाएगा। जैसे अब्राहम ने पूरा का पूरा अपने बेटे को दे दिया, है ना? हाँ, परमेश्वर बोल रहा अब्राहम अब्राहम अपने बेटे की उंगली काट के दे दे। आसान है, ठीक है बेटा, उंगली तो दे दे। उंगली मांगा था, पैर मांगा था, पूरा का पूरा मांगा। आपसे परमेश्वर 10वां भाग की अपेक्षा करता है मांगो, उसको भी दे नहीं सकते। जिस दिन पूरा मांग लेगा उस दिन तो चर्च ही छोड़ दोगे, पास्टर ही बदल दोगे, सब बदल दोगे। अरे यार ये गलत शिक्षा होता है। लो, कई लोग आना बंद कर दिए, उनका दशमांश मेरे को नहीं चाहिए था। मेरी कलीसिया के लोग जानते हैं कि मैं पैसा से बिल्कुल प्यार नहीं। जो दशमांश देते हैं ये नहीं सोचना वो उनकी प्रति मेरी हमदर्दी नहीं है। मैं उनको अरे आइए 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 खाइए 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 पिए, नहीं, आप मेरे को नहीं देते, परमेश्वर को देते। कई लोग गायब हो गए, मैं परखने के भैया आपको दशमांश देना, ये पड़ेगा ये पड़ेगा, बपतिस्मा वाले फिर लेना चाहते हो? हाँ, अभी हम सोचेंगे, अभी हम विचार नहीं, पत्नी से पूछो। बपतिस्मा लेके स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करना नहीं। सुरेश, देते हो आप दशमांश ईमानदारी से? किसी चीज का कमी घटी हुआ आज तक आपको? आप देते हो? किसी चीज का कमी घटी हुआ, बल्कि बढ़ते जा रहा है? हाँ? चिंता है आप पैसे की, धन की? अच्छा खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33-34 पद पढ़िए, जल्दी से। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन रहेगा, जहां तेरा धन नहीं है वहां मन नहीं लगेगा। मतलब धन मतलब, हाँ, आपको धन कहां से मिलता है? नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट देती है आपको, इसलिए सुबह कितने बजे तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, 100 काम छोड़ के, हमारी बात को भी टाल के, उसकी बात को टाल के, क्यों तैयार हो जाते? क्योंकि वहां से यदि आप वहां टाइम पे नहीं जाओगे, टाइम पे नहीं करोगे तो क्या नहीं मिलेगा?
पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। उनकी 10 गाली सुन के भी थैंक यू सर बोलते हैं ना, बोलते हैं। गलती उसी का है साहब का, तब भी आप क्या बोलते हैं? हाँ मेरे से गलती आपसे, कहीं सेल सस्पेंड ना कर दे, कहीं इंक्रीमेंट ना रोक दे, कहीं सर्विस बुक पे कुछ ना गड़बड़ कर दे। हेलो, क्योंकि आपको वहां से धन मिलता है, इसलिए आपका मन कहाँ लगा रहता है? हाँ, कॉलेज पे ही लगा रहता है, कॉलेज पे ही लगा रहता है। आपको धन सब्जी बेचने से मिलता है, तो आपका मन कहाँ लगा रहता है? मीटिंग भी छोड़ दोगे, शुक्रवार को प्रार्थना में नहीं जाओगे, और कहाँ खड़े रहोगे? सब्जी ले लो सब्जी। हेलो, क्योंकि वहां से धन निकलता है, इसलिए आपका मन वहां से मन लगा रहता है। यदि आप चर्च में अपना भेंट, अपना दशवांश, अपना दान, या चर्च में जो करना है, आप अपना धन यहाँ नहीं लगाते, आपका मन भी यहाँ लगने वाला नहीं। क्योंकि मैं भी जिनको देता हूं, मेरा मन उनकी ओर लगा रहता है। ये मैं देता हूं इन लोगों को, कैसे भैया कैसे हो, पास्टर जी कैसे हो? क्योंकि मैं उसको धन दे करके मेरा धन उसको देता हूं, तो मेरा मन भी वहां लगा रहता है। उनके जीवन को चेक करते रहे। आप कलीसिया में दोगे, आपका मन भी कलीसिया में लगा रहेगा। सुनो, आपको कैसे देना है? जैसे परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र को दिया। जब एक व्यक्ति किसी चीज को देता है, उसमें मन नहीं लगाता। अब्राहम जब अपने पुत्र को दे रहा था मारने के लिए, यदि उसमें मन लगा के रखता तो उसको मार पाता? आप जो चीज देते हो, दान, भेंट, नोट, जो भी देना चाहते हो, अरे यार ये मेरा है, मेरे को ना इसको देना पड़ेगा, कैसे दूंगा, मेरा मैं बड़ा मुश्किल से खरीद। परमेश्वर बोल रहा है ये मोबाइल को दे दे, हाँ दे दूं, कैसे दे दूं? आप नहीं दे पाओ। आपको देने के लिए इसको मन नहीं लगा, देने के लिए इसको दे दिया तो दे दिया, उसके विषय बात मत करो। हालेलुया। जो दान देकर, भेंट देकर, दशवांश देकर उसके विषय में बात करते हैं, इसका मतलब दे तो दिए हो, लेकिन उसके प्रति अभी भी पकड़े हुए हो। ऐसी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। मन की तैयारी होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मन की तैयारी जब होती है, तब परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 42 पद। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब आप ये कहते हो परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब आप परमेश्वर को दे सकते हो। जब बोलते परमेश्वर आपकी इच्छा को छोड़ो, सबसे पहले किसका इंतजाम होना चाहिए? मेरा, मेरे घर का, मेरी बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरे आटे दाल का, मेरे घर का, तब जाकर के मैं आपको क्या करूंगा? दूंगा। आप कभी नहीं दे पाओगे, नेवर। 1 करोड़ भी तनख्वाह हो जाएगी ना, यदि उसको आप कैलकुलेशन लगाओगे नहीं दे पाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बोल के मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, बोल के जब आप दोगे तब आप दे दोगे। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? देना। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो बाइबल के अंदर क्या क्या देना है? पहले अपने आप को देना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 1 से 7 पद में क्या लिखा है? आदम की 2 संतान थे, कैन और हाबिल। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और फिर कैन को ग्रहण नहीं किया, ऐसा नहीं लिखा। पहले उसकी भेंट को और हाबिल को ग्रहण किया। कई जगह जब आप भेंट देते हो तब आपको लोग ग्रहण करते हैं, है ना? हाँ, ये लोग हम दशवांश दे रहे हैं भाई, इनको ग्रहण करना पड़ेगा मेरे को। हेलो, नहीं, उल्टा नियम हो। पास्टर जी हम आपको भेंट तो देते हैं ना, आप हमको ग्रहण करो, हम जो बोलते हैं वो करो, है ना?
ये उल्टा नियम है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल, 2 पुत्र थे आदम के, कैन और हाबिल। कैन बुरा था, कपटी था, जलन करता था हाबिल से, और वो जो था किसान था। कौन? हाबिल। कैन था। आप ही तो जवाब दिए थे ना। कैन था क्या? किसान था। और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। तो उसने अपनी किसानी से जो खेती बाड़ी से फल फूल आया वो लेके आया भेंट के लिए, और वो अपनी भेड़ बकरियों में से पहला फल लेकर आया, पहला फल। परमेश्वर को जो दिया जाता है ना, वो लास्ट में बचा हुआ नहीं दिया जाता। लास्ट 500 का नोट बचा, अब एक काम करते हैं, इसको ना जाके भेंट में डाल देंगे। नो, जो सबसे पहले उगा, सबसे पहले आया, उसमें से देना। ठीक है? इसलिए कोई फटा हुआ नोट मत डालना ही मत। प्रभु बोलना फटा डालूंगा तो अच्छा डालूंगा, फटा हुआ नहीं डालूंगा। बचा खुचा मत दो, जो सबसे पहले ताजा है वो परमेश्वर को दो। आपकी खेती में से, आपके अन्न में से, आप उसमें से जो होता है, आप उसको कुटवाओ, पिसवाओ, कुछ भी करो, सबसे पहले खाओ मत। सबसे पहले चर्च में आओ, उसके लिए प्रार्थना करो, इसके बाद खाना चाहिए। तब आपकी खेती को आशीष देगा, तब आप उसी में से खाओगे तो पचेगा भी, शरीर को लगेगा भी, सारे विटामिन प्रोटीन मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई में से, सबसे पहले जो कुछ आपको परमेश्वर देता है उसमें से अपना बेस्ट, ऐसे जैसे हाबिल ने लाया, कैन ने लाया, ऐसे देना। लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका मन कपटी था, कपट था, उसके अंदर प्रेम नहीं था अपने भाई के प्रति। तो परमेश्वर आपकी भेंट को बाद में देखता है, सबसे पहले किसको देखता है? आपको देखता है। आपका मन कैसा है, आपका जीवन, मेरा जीवन कैसा है। आप परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं कि नहीं करता हूं? मजबूरी में दे रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, कुड़कुड़ा के दे रहे हो, यार चर्च में देना पड़ता है, सब दे रहे, मेरे को तो देना ही पड़ेगा। परमेश्वर आपकी भेंट को कभी ग्रहण नहीं करेगा, चाहे आप डाल दीजिए उसमें। सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, प्रेम करिए, क्षमा करिए, एक दूसरे को माफ करिए, अपने जीवन को ठीक करिए। तब परमेश्वर को आप जो भेंट चढ़ाओगे, तब परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेगा। लेकिन आपकी भेंट ग्रहण करने से पहले, मेरी भेंट ग्रहण करने से पहले, परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है सबसे पहले। अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को मारने जा रहा था, परमेश्वर इसहाक को नहीं देख रहा था, परमेश्वर अब्राहम के मन को देख रहा था कि इसके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब देते हो ना, आपके मन में क्या चलता है, परमेश्वर उसको देखता है ना। मेरा परमेश्वर 40 साल इजरायलियों को स्वर्ग से मन्ना गिरा के खिला सकता है, तो चर्च बना सकता है। पास्टर लोगों को डायरेक्ट नोट गिरा के खिला सकता है, इतनी ताकत रखता है। परंतु तुम्हारे देने के द्वारा वो तुमको और तुम्हारी संतानों को, पीढ़ियों को आशीष देना चाहता है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल के अंदर में जैसे उसने सबसे पहले अपना दशमांश दिया, पहली उपज में से, है ना। आपको जो भी अर्निंग होता उसमें से आप परमेश्वर के लिए लाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। तब आपकी शेष सैलरी, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चे, आपकी चीजें ऑटोमेटिक। हम लोगों का ज्यादा पैसा मेडिकल में, इलाज में नहीं लगता है, दुनिया की चीजों में नहीं लगता है। हम आशीषित बढ़ रहे हैं। जब 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर 5000 को खिला सकता है बढ़ा के, तो मेरे पास 15-20 हजार यदि आया भी, तो उसको क्या 70-80 हजार में नहीं बदल सकता। प्रभु ने कहा किसी के पास कुछ है क्या, तो बोला एक के पास 5 रोटी और एक के पास 2 मछली। प्रभु ने कहा उसको लेके आओ, और उसके बाद प्रभु ने उसको स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद के साथ तोड़ा
और तोड़ तोड़ के देता गया, और यीशु मसीह के चेले भी देते गए। इधर से यीशु देते जा रहा है, उधर से वो देते, मतलब टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, मल्टीप्लाई होता गया। हम लोग खर्च करते जाते, खर्च करते जाते, खर्च करते जाते, और खर्चा भी होते जाता, होते जाता, होते जाता, होते जाता, होते जाता। हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं जो बाइबल में लिखा है। तुम उस सिद्धांत पर विश्वास करते हो कि इधर सैलरी आएगा, इतना इसको हो जाएगा, इतना इसको हो जाएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। सैलरी मिलने से पहले दुख आ गया, खुशी नहीं है सैलरी मिलने से, क्योंकि पहले के पहले डिवाइड कर दिए कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो पहले के पहले कुछ हाथ में सैलरी, उसके बाद भी रो रहे। 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु 5000 खिला सकता है, 20,000 को लाखों में परमेश्वर बदल सकता है यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। वही चमत्कार करने वाला प्रभु आज भी है, मेरे साथ है। आमीन। लेकिन आपको 5 रोटी देना पड़ेगा जो आपके पास है प्रभु। जो 2 मछली बची है उसको भी देना पड़ेगा। वो लोग बच्चों के लिए रोटी ठोला लेके चलते थे कि बच्चे लोग भूखे होंगे तो ये रोटी खिलाएंगे और उसमें से मछली से खिलाएंगे बोल के। वो 5 रोटी अलग अलग जगह की रही होगी, एक जगह की नहीं। एक ने अपने बच्चे के लिए लाई होगी 10 रोटी, खिलाते 3 दिन से खिलाते 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 1 रोटी बचा होगा। ऐसे करके 5 रोटी और 2 मछली बची, उसको यीशु मसीह के पास लाए। जो आपके पास है उसको ये मत सोचो कम है, उसमें से आप दो प्रभु। यदि नहीं दोगे बढ़ेगा कभी नहीं। आप कभी मजा नहीं उठा पाओगे अपनी सैलरी का, अपने पैसे का, अपने धन का। आपको देना है। वो बच्चों का था वो रोटी और मछली, बड़ों का तो नहीं था। पहले के पहले अंदाजा लगा रहे थे, पास्टर जी हम यदि वहां इतना दे देंगे तो इतना खर्च हो जाएगा इतना। अरे एक बार दे के देख और खर्च ही करते जा, फिर मेरे को हिसाब लगा के बताना कि सैलरी तेरे को तुमको कितना मिलता है और तुमने खर्चा कितना किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मैं खर्चा 4 गुना 5 गुना करता हूँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है बाप रे को कहीं ना कहीं से बाहर से, हाँ बाहर से नहीं मिलता, ऊपर से मिलता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली को कई गुना बढ़ाने वाला है। तुम देते उतना ही छो। हर बार काउंट करता है यार, आता इतना है और खर्चा देखो इतना कैसे। और उसमें से मैं तो बोल रहा हूँ कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए, 1 या 2 लोगों को छोड़ दो मेरे चर्च में। मैं तो कहूंगा एक ही व्यक्ति को छोड़ दो। मेरा और आप कमाई में से उतना दशमांश देते हो और मेरा दशमांश आपके दशमांश के लगभग बराबर में। जो सबसे ज्यादा दशमांश जो देता है ना चर्च में, उसके दशमांश और मेरा दशमांश को मिला लेना, बल्कि उनसे भी कई बार हो जाता है। तो तुम ज्यादा धनी तुम दिखोगे, मैं दिखूंगा। देता कौन ज्यादा है? तो परमेश्वर देगा किसको ज्यादा? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन आपके धन तब तक प्रभु को ग्रहण नहीं होगा, आपका धन, जब तक आपका मन, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं दे देते। यदि आप चीजों से, धन से, नोट से प्यार करते, वो नोट कभी प्रभु यीशु के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। नीति वचन की पुस्तक 11:28 में लिखा है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पे भरोसा रखता है वह गिर जाता है, वह गिर जाता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। यदि आप धर्मी हो तो आप लहलहाओगे, लेकिन यदि आप गिर रहे हो तो समझ जाऊंगा मैं कि आपको परमेश्वर पे कम भरोसा है, धन पर आप दे इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि धन चला जाएगा तो हमारा होगा क्या, क्योंकि भरोसा किस पर है? धन पर, सैलरी पर। यदि हम दे देंगे, इतना दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, तो किस पे भरोसा किए हो? धन पर। और परमेश्वर पे भरोसा करोगे तो अरे दे दो ना, हमारा घर चलाना। अरे सर ना पैसे से चलता है हमारा घर चलता है परमेश्वर से, पैसे से नहीं। आपका चलता होगा आपकी सैलरी से। हमारा घर, मेरा घर, पास्टर का घर, हमारा घर परमेश्वर से चलता है। यदि आप धन पे भरोसा रखते हैं तो उसको पकड़ के रखोगे। जिस पर आप भरोसा रखते हैं ना, उसको पकड़ के रखते हैं।
और जिस पे भरोसा नहीं रखते उसको क्या कर देते? छोड़ देते। आप पकड़े इसलिए हो क्योंकि आपको उस पर ज्यादा भरोसा है, परमेश्वर पे कम, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते। जिसको आप पकड़ के रखते हो उसको आप दे नहीं सकते। यदि आप पैसे से चलती है आपकी दुनिया, तो आपकी प्रभुता करने वाला भी पैसा ही होगा, परमेश्वर नहीं होगा। हमको डॉक्टर ठीक नहीं करता, हमको परमेश्वर ठीक करता है, क्योंकि हम भरोसा डॉक्टर पे नहीं करते, परमेश्वर पे करते हैं। जिस पर आप भरोसा करते वही आपको चलाता है। हेलो, किस पे आप भरोसा करते हैं? मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए, इसलिए परमेश्वर मेरे को चलाता, ना केवल मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को। पास्टर जी हम लोग बहुत काम करते हैं, नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। गलत सेंटेंस बोलते हो आप, इसलिए रो रहे जिंदगी। हेलो, हमको करना ही पड़ता है, ड्यूटी करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं आएगा तो घर सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो। हम ड्यूटी करते हैं, मजा आ रहा है, लेकिन हमको सैलरी परमेश्वर देता है, हमारा घर परमेश्वर चलाता है, हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करता है। धन पर भरोसा नहीं करना, सैलरी पे भरोसा, वेतन पे भरोसा, मजदूरी पे भरोसा। आपको आज से बोला मेरा घर परमेश्वर चलाता है। नहीं, हमारा घर ना स्कूल से चलता है पास्टर जी, तो स्कूल में 1 रुपया आएगा तो तेरा घर भी 1 रुपया में चलेगा क्या? पास्टर जी स्कूल से चलता है, हम लोग स्कूल पढ़ाते हैं, वो मिलता है, स्कूल चलता है। जिस दिन तुम्हारा स्कूल चलना बंद, तुम्हारा घर भी चलना बंद हो जाएगा। जिससे चलता है, ये रुक गया तो तुम भी रुक गए, है ना? इसलिए स्कूल से चलता है, वेतन से चलता है, नौकरी से चलता है। ये सब बातें बोलना बंद करो। हमको परमेश्वर चलाता है, हमको परमेश्वर चलाता है। यीशु ने अपने चेलों को भेजा, बोला जाओ, मैंने तुमको सब सिखा दिया, अब गांव में जाओ, सुसमाचार। यहाँ से तुमको 100 किलोमीटर जाना है, और क्या बोलते हैं, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ये जाना है, वो जाना है। तो बेचारे लेने लगे अपना पर्स, अपना थैला, अपना झोली, अपना चावल। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 उसका 16 पढ़िए जल्दी से। जब आप भेंट देते हैं तो क्या होता है? जब आप परमेश्वर को देते हैं तो क्या होता है? जल्दी पढ़िए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। बस, भेंट मनुष्य के लिए, बोलिए भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट बोलो ना, मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। कितने लोगों के दरवाजे बंद हैं? भविष्य के, शादी के, इसके, उसके, जो चीज आपके जीवन में होना चाहिए। कई लोगों कई दरवाजे बंद हैं, मार्ग बंद हैं, आपके रास्ते नहीं खुल रहे, चंगाई का रास्ता नहीं खुल रहा, शांति का, आनंद का। भेंट देना शुरू करो, भेंट मार्ग खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या करती है भेंट? यदि आप धन पे भरोसा रखते हो और परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हो और परमेश्वर को नहीं देते हो, स्वर्ग जाने से वंचित रह जाओगे। आपको लगेगा पैसा ही तो है, पैसा नहीं देने से भी स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय है, उसके 16 पद से 24 पद में ऐसा लिखा, ध्यान से सुनो, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप खोलेंगे तो टाइम लगेगा। वहां पर एक धनी व्यक्ति था और यीशु था। धनी व्यक्ति आगे यीशु से पूछने लगा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए तू आज्ञाओं को मान। तो बोला मैं तो बचपन से आज्ञा मानते आया। तब यीशु मसीह ने बोला, यार तू क्या चीज है इसको रोक रहा है अनंत जीवन पाने से? तब प्रभु ने आत्मा में जान के देखा, ये भयंकर धनी है, आज्ञा मान रहा है वचन की। सुन रहे हो आप? बाइबल पढ़, पूरी पढ़ डाला प्रभु। कितने बार पढ़ा? इतने बार। तो बोला यार तू पढ़ डाले, फिर अनंत जीवन कैसे नहीं मिल रहा है इसको? हैं? उपवास कर, सप्ताह में 2 बार करता हूं प्रभु, चर्च जा, भयंकर जाता हूं प्रभु। अरे यार सब चीज तो प्रभु भी का अनुभव हो गया कि यार फिर अनंत जीवन इसको क्यों ना मिले? तब प्रभु ने पिता से पूछा, प्रभु क्यों अनंत जीवन नहीं मिल रहा? बोले इसका विश्वास ना, मैं वचन तो पढ़ता है, 4 बार बाइबल खत्म कर दिया सब, फिर भी धन पे भरोसा। तब प्रभु बोला, अच्छा तू धनी है क्या?
बोले हाँ प्रभु बहुत धनी हूँ, बहुत अच्छा, आपका भी कुछ कुछ बना दूंगा, बताओ। प्रभु बोला अपना पूरा धन कंगालों को बेच के दे के मेरे पीछे हो ले। उसका चेहरा उतर गया। बाइबल पढ़ता है, सब करता है, सब करता है, सब करता है, लेकिन धन को छोड़ना उसी के लिए अनंत। जब वो जिसका चेहरा उतर गया और वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं चला, क्योंकि वो बहुत धनवान था। तब यीशु ने कहा कि इस ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, इसकी बजाय कि धनी व्यक्ति का अनंत जीवन में प्रवेश। आपका पैसा, आपका दशमांश, आपका भेंट, आप इसको पैसे को वो मत लेना, याद रखना। आप ऐसी मत सोच लेना, ऐसे नहीं लिखा बाइबल में दो तो तुम्हें दिया जाएगा, रोक देगा आपको स्वर्ग जाने से। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर लालची तुम्हारा पैसा ही चाहता, पैसा ही चाहता, पैसा नहीं चाहता। जिस धन को सबसे बड़ा बोलते हैं ना दादा, क्या बोलते हैं ना दादा रे भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज पूरी दुनिया धन पे भरोसे पे चलती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग धन पे नहीं, परमेश्वर के द्वारा चलते हैं। आप दुनिया को क्या संदेश दोगे? लोग ये बोलते हैं भैया सबसे बड़ा पैसा है भैया, तो आप क्या वहां पर बोल पाओगे कि सबसे बड़ा पैसा नहीं परमेश्वर है? कब बोलोगे? जब आप धन को महत्व नहीं दोगे। और धन को आप कब महत्व नहीं दोगे? जब आप धन को देना सीखते हैं। मैं पास्टर जी, मैं धन को बिल्कुल महत्व नहीं देता, लेकिन 1 रुपए खर्च नहीं करना चाहता। उसी से पता चलता है कंजूस हो, मक्खी चूस, उसी से पता चलता है कि कितना धन को तू महत्व देता। खर्चा हो जाएगा, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी बना के नहीं जाएंगे। ऑटो में थोड़ा कम खर्चा आएगा और 4 व्हीलर में ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए हम लोग ऑटो से रगड़ रगड़ के चले जाएंगे। उसी से पता चलता है कि तुम कितना धन, तुम्हारा जो बचाने का वो है ना, उसी से पता चलता है कि क्या होते हैं हम लोग बिल्कुल प्यार नहीं करते धन से। पास्टर अच्छा, कंजूसी करना छोड़ेंगे नहीं, उसी से पता चलता धन को कितना पकड़े हुए हैं आप। आपको धन ऐसा पकड़ लेगा दिल दिमाग को, आपके मन को, कि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने से वंचित कर देगा। इसलिए उसको छोड़ो, जितना छोड़ोगे उतना स्वर्ग के किनारे जाओगे। जितना छोड़ना मतलब जितना देते जाओगे उतना ज्यादा स्वर्ग भी आपके लिए दरवाजे खोलते चले जाएगा, क्योंकि आपका भरोसा धन पे नहीं, आपका भरोसा परमेश्वर पे है। एक और धनी व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कैयास। लूका 19 सुनते जाओ। जब एक धनी था जो यीशु के पीछे नहीं चला, धन को नहीं छोड़ा, लेकिन जक्कई था जिसने यीशु को पाने के लिए अपना बोला मैंने जिसका लिया है उसका 4 गुना फेर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। यीशु ने कहा आज इसके घर में क्या आया है? उद्धार आया है। देखो, इसने उद्धार को पा लिया। और एक व्यक्ति जो भयंकर बाइबल पढ़ता था, धनी व्यक्ति, भयंकर आज्ञा मानता था, बोलता बचपन से मानता आया हूं, वो उसने धन के चक्कर में उद्धार को खो दिया। और एक व्यक्ति जो पापी था उसको यीशु मसीह ने कहा इसने उद्धार को पा लिया। एक धन को पकड़ने के द्वारा उद्धार से वंचित हो गया, अनंत जीवन से वंचित हो गया। एक धन को छोड़ने के द्वारा अनंत जीवन और उद्धार को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैंने भी ऐसा किया होता कि यार मेरे को नौकरी नहीं लगेगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी फिर शादी होगी, फिर मेरा बच्चा होगा, फिर उनका क्या होगा, ऐसा यदि मैं सोचता तो हो गया था तुम लोगों को उद्धार। हेलो, पा लिए थे आशीष। अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने आप को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जिसका भी मैंने कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसको 4 गुना फेर दूंगा। किस किस का आपने लूटा है, खसोटा है, सबसे पहले परमेश्वर को देने से पहले उनकी उधारी पटाओ। ठीक है, भूलो मत, पहले उनका पैसा दो, वापस कर, फिर इधर देना। ठीक है। अब एक और है जो जिसने प्रभु को दिया, वो थी लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 4 पद में। एक थी वो गरीब विधवा, सब लोग सोना चांदी सब डाल रहे थे बढ़ चढ़ के। उसने 2 दमड़ी डाली, मतलब 2 रुपए का सिक्का डाली समय। यीशु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया।
क्योंकि उसके पास उतना ही था, वही उसके लिए लाखों की संपत्ति थी, उसने सब कुछ डाल दिया। कई बार जो आप अपना सब कुछ दे देते हो ना, सुनो ध्यान से सुनो, आखिरी वो 500 नोट, आखिरी वो 1000 का नोट, पास्टर आया आपके यहाँ विजिट करने, खाली हाथ कभी नहीं भेजना, याद रखना। यदि आप मेरे चर्च के लोग, यदि कोई भी प्रभु का सेवक आपके यहाँ आया है, उससे प्रार्थना करो। नंबर 1, प्रार्थना कराने के बाद उसके हाथ में वो देना। नहीं सीखोगे, कभी 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 तुम्हारे घर में ब्लेसिंग नहीं है। ठीक है, हम लोग कभी किसी प्रभु के दास को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजते। एक तो उससे हम प्रार्थना कराते हैं, नंबर 1, दूसरा उसके हाथ में कुछ देते हैं। ठीक है, ये मेरा नियम है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 10 और 11 पद। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, जो बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और उससे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। सुनो, आप बोलोगे कि भैया हम तो बीज बोने के बो दिए, मतलब दे दिए, अब हमारे पास कहां से आएगा? परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपको बोने के, किसान को बोने के लिए बीज होता है ना, और खाने को भी रहता है। यदि वो बोलेगा कि मैं पूरा बो दिया हूं, तो खाएगा क्या? परमेश्वर देने के लिए भी आपको देगा और आपके लिए भी इंतजाम करके रखेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको बस दे, आप भर दे दिए और आपके लिए कुछ भी नहीं है। बीज, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। आमीन। जब आप गिव करते हो, देते हो, तो वो आपको देने के लिए भी पैसा देगा और आपके घर चलाने के लिए भी पैसा देगा। आप ये मत सोचना मैंने दे दिया तो घर कैसे चलेगा। हालेलुया। आपका घर चलेगा, आप दे के देखो। और वचन में लिखा है, तुम और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम धनवान। अरे आवाज ही नहीं निकल रहा, बहुत टाइम है ना। खाना लग जाएगा अंदर तब आवाज निकलेगा, है ना। तब तो डकार मार के सो जाते हो। कैसे करेगा परमेश्वर धनवान आपको, मुझको? देने के द्वारा। कंपनी में, लोगों में, संसार में कैसे होते हैं धनवान? बचा बचा के, है ना। हमने इतना बचाया, इतना सेविंग, इतना इंश्योरेंस के, तब जाके हम धनी हुए हैं। भैया तुम लोग बचाए नहीं इसलिए तुम गरीब। संसार का नियम क्या है? बचा के धनवान बनते हैं, है ना। और परमेश्वर का नियम क्या है? देने के द्वारा धनवान बनते हैं। उल्टा नियम याद रखना, ठीक। इसलिए तो जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, नए लोग आते हैं, ये क्या उल्टा शिक्षा सिखा रहे भाई, यहाँ 10वां भी दो, ये भी दो, वो भी दो, तो हम तो गरीब हो जाएंगे। क्योंकि ये संसार का नियम तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। संसार के नियम में बचाने से पैसा बढ़ता है, परमेश्वर के नियम में देने से आपका पैसा बढ़ेगा। आमीन। एक्चुअली छोड़ देना चाहिए था मुझे 12:30 बजे, वास्तव में 12:30 बजे चर्च खत्म हो जाता है। सही है? कितना बज गया? 1 घंटा। आप जो 1 घंटा ज्यादा दे रहे हो ना, आप मरने वाले थे 85 साल में, वो 1 घंटा के चक्कर में 86 साल में मरोगे। हालेलुया। सही में मरने वाले थे आज से 10 साल के बाद, लेकिन यार इसने तो चर्च जा जाके एक्स्ट्रा समय दे दे के मेरे साथ समय बिताया है, तो इसको भी एक्स्ट्रा आयु देना पड़ेगा। हालेलुया। यहोवा के भय मानने से लंबी आयु होता है। चर्च अटेंड कर रहे हो तुम, 1 घंटा दे रहे हो, तुम्हारा कई गुना परमेश्वर बढ़ा रहा है। पता तुमको क्या लग रहा है? तुम यहाँ कुड़कुड़ा के बैठ रहे हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन की कई चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। तुम परमेश्वर के चरणों में लंबा समय बिताओगे, तुम्हारी चीजों को भी परमेश्वर लंबा करते जाएगा। 3 महीना दिया वहां पर रात दिन, ऐसा नहीं कि 3 महीना चलेगा मस्त खा पी के सो रहे, 3 महीना रात दिन। उसके बाद इसलिए प्रभु मेरे अभिषेक को बढ़ा रहा है।
मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा, वरदान को बढ़ा रहा, ज्ञान को बढ़ा रहा, बुद्धि को बढ़ा रहा, वचन को बढ़ा रहा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को टाइम दिया। परमेश्वर के लिए बोओगे ना, परमेश्वर बोने के लिए भी देगा आपको। पास्टर जी हम कैसे दें, हमको तो हमारे पास तो कुछ नहीं। वो आपको देगा, मांगो तो। यहाँ देने के लिए भी देगा और आपको भोजन भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 9:6-8 पद को पढ़ेंगे तो जल्दी से पढ़िए, लास्ट जल्दी से। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है, थोड़ा कर, सुनो ना, आप एक खेत में धान लगाए हो तो आपको थोड़ी ना ट्रक भर हो जाएगा। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है, जिसने ज्यादा समय प्रभु को दिया है उसकी आयु ज्यादा लंबी होगी। जिसने ज्यादा वचन को समय दिया है उसके अंदर परमेश्वर की ज्ञान की बातें, परमेश्वर का वचन ज्यादा होगा। जिसने ज्यादा प्रभु को समय दिया उसके अंदर अभिषेक भी ज्यादा होगा। जिसने कम दिया उसके अंदर वचन भी कम होगा, अभिषेक भी कम होगा। हेलो, ऐसे ही जब आप थोड़ा देते हो तो तुम्हारे पास तुम थोड़ा करते हो, और यदि आप ज्यादा बोते हो तो ज्यादा काटोगे। आगे क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। बाइबल कहती है देना है। यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, चेलों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। हमने जब सेवा के लिए समर्पित किया, अपने भविष्य को, नौकरी को, सब चीजों को दांव पे लगाकर हमने परमेश्वर को दे दिया। कुड़ के नहीं दिया, अरे दे दिया यार क्या होगा ना मेरा, नहीं, खुशी से। आपको कभी दिखा हमारे चेहरे पर हमारा भविष्य बर्बाद हो गया? क्या बताएं ना, सेवा करके, सेवा में देखे। आप तो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे शिकायत करते हो, कुड़ते हो। ऐसे लोगों का भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। खुशी से देना है, दबाव से नहीं। अपने आप को पहले ठीक करो, वचन के अनुसार अपने मन को ठीक करो, अपने जीवन को ठीक करो। लेकिन बाइबल देने को सिखाती है। यीशु ने कहा दो तो तुम्हें दे जाएगा। अच्छा, यीशु मसीह मंदिर के कहीं और होता चलता, यीशु मसीह कहाँ था पता है? जहाँ भेंट दिया जा रहा था, जहाँ दान लिखा है, वो देख रहा था कि कौन कितना देता। तभी तो उसने उस गरीब विधवा की भेंट को देखा। आप ये मत सोचना कि आप यहाँ जो देते हो, डालते हो, उसको परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर देखता है, देख रहा है आप कैसे देते हो, क्या देते हो, कितना देते हो, मन कैसा है, जीवन कैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप पूरी बाइबल को उठाएं तो बाइबल ही देना है। परमेश्वर का नाम ही देना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, बोले परमेश्वर, परमेश्वर, बोले सब लोग परमेश्वर, परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह देने वाला है। हमारा पिता कौन? परमेश्वर। और हमारा भाई कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर भाई है कि परमेश्वर पिता है? यीशु ने बोला कि मैं, तुम और मैं एक मूल से, इसलिए वो अपने भाई कहने से नहीं ले जाता। सीखते चलिए हो बच्चा, जब आप ऐसा देते हो हवाई उड़ाते हो। यीशु मसीह हमारा भाई, परमेश्वर हमारा पिता है। पिता का स्वभाव क्या है? देना। बोलो देना। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? बोलो ना, देना। पिता ने अपने आप पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। जब यही तो सिखा रहे हैं। और जब यीशु मसीह थे, लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, अभिषेक दिया, वचन दिया, सामर्थ्य दिया कि नहीं दिया? तो ये देने का स्वभाव शैतान का है कि परमेश्वर का है? परमेश्वर का। हमारा बाप का स्वभाव क्या है? देना। हमारे भाई का स्वभाव यीशु मसीह का क्या है?
तो हम उसकी संतान, उसके बच्चे का स्वभाव क्या होना चाहिए? समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान का स्वभाव क्या है? लेना। आपकी शांति लेगा, आपकी चंगाई को ले लेगा, आपको, आपके स्वास्थ्य को लेगा, आपकी आनंद को छीन लेगा। उसका काम चोरी करना है, लेना। और परमेश्वर का स्वभाव देना। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ, मैं तुम्हें अपने पुत्र को देता हूँ, मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, मैं तुमको जीवन के वृक्ष से खाने को दूंगा, 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 दूंगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मैं दूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हें अभिषेक दूंगा। सब कुछ क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, देना, देना, देना। शैतान का स्वभाव। इसलिए जब यहूदा इस्करियोती के अंदर जो शैतान था ना, वो चुराता था, लेता था, देता नहीं था। इसलिए बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। गलत बोले, लेने से देना धन्य है लिखा है, उत्तम है लिखा है। फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो की पढ़ते हो, ऊंग की पढ़ते, इसलिए गलत कोट करते रहे, ऐसा मुंह खोलते जैसे बाप रे बिल्कुल सही बोल रहा है टाइप का। इसलिए बोला हर दिन 10 चैप्टर पढ़ो, खाना बंद करो, सोना बंद करो, 10 चैप्टर सुबह और 10 चैप्टर शाम को बाइबल को पढ़ो। नहीं तो यहाँ 2 घंटा भी समझाऊंगा ना, वचन एक भी समझ नहीं आया, क्योंकि खुद नहीं पढ़ते हो। अब चले आ गए चंगाई चाहिए पास्टर जी। आप पता है क्या लेने आए? यहाँ पर पास्टर भी क्या कर, पास्टर का भी स्वभाव क्या होता है? देना। वो वचन दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, वरदान दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपको छुटकारा। तभी तो आए हो ना, काय के लिए आए? मैं दे रहा हूं और आप ले रहे हो। हालेलुया। मैं अपना समय दे रहा हूं, दे रहा नहीं दे रहा? मैं अपना समय दे रहा हूं, मैं अपना वचन दे रहा हूं, मेरे अंदर जो अभिषेक है वो दे रहा हूं, मेरे अंदर जो वरदान है वो आपको दे रहा हूं। आप क्या दे रहे हो? हाँ? क्या दे रहे हो? उसमें भी फटा नोट डालते हो और दशमांश भी नहीं देते, बड़े मुश्किल से 1500 लिफाफे ऐसे डाल के देते। यदि मैं यहां से आपको ना दूं, परमेश्वर स्वर्ग से ना दे, आपके पास कुछ नहीं आएगा। पिता का स्वभाव देना है, हम उसकी संतान हैं। जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वे सब परमेश्वर की संतान। पिता का स्वभाव देना है, पुत्र का स्वभाव देना है, अपना जीवन दे दिया, अपना प्राण दे दिया, अभिषेक दे दिया। पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा दे दिया, वरदान नहीं, वरदान दे दिया। सब तो दे रहा है। आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर के लिए? उसमें भी हिचकिचाते हो देने के लिए। इसलिए आपके जीवन के अंदर दुख, संकट, प्रॉब्लम, समस्याएं, क्योंकि वो जो धन है, वो जो मन है, वो जो तन है, जो समय है, आपने परमेश्वर को नहीं दिया। इसलिए अपना समय डॉक्टर को दोगे आप, इसलिए अपना जो धन है व्यर्थ में जाएगा आपका। आपके मन के अंदर शांति नहीं रहेगी। परमेश्वर को स्वभाव देना है, देने वाले बने। इसलिए यीशु ने कहा था, दो तो तुम्हें दिया, क्योंकि हम देने वाले हैं। इसलिए हमारी संतान भी देने वाली है। कैसे? कुड़कुड़ के, दुखी होके, पहले से कैलकुलेट करके हमारा कैसे होगा, चलेगा कैसे, कभी नहीं दे पाओगे। सबसे पहले जो भी आता परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हमें परमेश्वर को देना है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या करना है? देना है। जो भी दे सकते हो बेस्ट दीजिए, अच्छा दीजिए। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कई प्रकार की ऑफरिंग होती है। एक तो आप दशमांश देना है, आपको भेंट देना है, आपको प्रभु की सेवा कार्य के लिए अलग से देना है। हम तो आपको कुछ नहीं सिखाया आज तक, ये पहली बार है जो मैं देने के विषय में सिखा रहा हूँ। सही बात है, कभी मैसेज नहीं दिया,
लेकिन यदि आप सोचो कितना भेद है देने के विषय, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? अब्राहम ने अपने बेटे को दे दिया। परमेश्वर देने के द्वारा ही आपको और मुझको परखता है। क्या के कारण? सबसे ज्यादा आप क्या देते हो उस पर परखता है परमेश्वर। यीशु मसीह देख रहा था क्या दे रहे हैं लोग परमेश्वर, ठीक है? लेकिन ये मत सोचना कि परमेश्वर निर्दयी है, वो आपको सब प्रकार से फलवंत करेगा। आपको कभी कभी घटी नहीं होने देगा, आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। और आप दे के देखो, आप कई गुना आप यहाँ गवाही दोगे कि जब से हम दे रहे तब से परमेश्वर हमको कितना देते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बातों के लिए जो प्रभु आपने हमें सिखाई है। आप पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र ने अपने प्राण दे दिया, चेलों ने भी प्रभु जी अपना सब कुछ दे दिया। ओ पिता परमेश्वर, और आपने कहा जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, वो जो यीशु को ये जो लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वे सब परमेश्वर की संतान है। हमारे पिता का स्वभाव देने का है, पुत्र का स्वभाव देने का है, पवित्र आत्मा भी वरदान देता है, पवित्र आत्मा भी नौ फल देता है। हम जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, हमें भी परमेश्वर देने के लिए कहता है। हालेलुया, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हमारे अंदर उसके अपने पिता का गुण और स्वभाव है। परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा हर एक को आप आशीष दें। इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोगों के मार्ग खुल जाएं, लोगों के देने के द्वारा परमेश्वर उनके हर एक बंद दरवाजे खुल जाएं। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक गरीबी लोगों की देने के द्वारा चली जाए। हर एक प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि हम धनवान किए जाएं। ओ चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आज से जब इस शिक्षा को लोग अनुसरण करते हैं, प्रभु परमेश्वर कई गुना परमेश्वर आप उन्हें फलवंत करें। परिवार में प्रभु जी, हेल्थ में परमेश्वर, स्वास्थ्य में प्रभु जी, ओ प्रभु जी का धन में, ओ जमीन में, जायदाद में, हर क्षेत्र में परमेश्वर लोगों को आप बढ़ाने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको सारा आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं।